प्यार का जब भूत सर पे सवार होता है ना गुरु, तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ समझ में आता है। बस उसके प्यार का भूत सर पे सवार रहता है और जब सर से वो भूत उतरता है ना, तो काफ़ी देर हो चुका होता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ कुमार बबलू और आप देख रहे हैं एबीसी। इस पूरे घटनाक्रम पे आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल यह जो युवक है, इसका नाम प्रतीक शुक्ला है और यह गोरखपुर के दीवानी कचहरी में कृतिका नामक अधिवक्ता से प्यार कर बैठता है और प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद यह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय बाद जब प्रतीक शुक्ला को यह पता चलता है कि कृतिका पहले से ही शादीशुदा हैं, एक नहीं वो भी दो। कृतिका की यह जो शादी है प्रदीप शुक्ला के साथ, वह तीसरी शादी थी और यह मैं नहीं, प्रतीक शुक्ला खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहते हैं कि यह एक नहीं दो नहीं बल्कि इसकी तीसरी शादी यह है और उन्होंने मुझे पहली और दूसरी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया। पिछले 31 मार्च को हमको यह बातें सोशल मीडिया और कुछ अन्य लोगों के थ्रू पता चला कि इन्होंने ऑलरेडी 2016 में रंजीत सिंह नाम के युवक से, जम्मू कश्मीर के वो रहने वाले हैं, उनसे इन्होंने भी शादी की है। तो आपने सुना कि प्रतीक शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि उस लड़की की जो है पहली नहीं दूसरी नहीं यह तीसरी शादी थी। इससे पहले उसने रणजीत सिंह नामक युवक से आर्य समाज के मंदिर में, आर्य समाज की पद्धति से आर्य समाज के मंदिर में जा कर के शादी किया और दूसरी शादी जो है प्रेम सागर नामक व्यक्ति से बताई जा रही है। इसकी पुष्टि एबीसी हिंदुस्तान चैनल नहीं करता है। बाकी प्रतीक शुक्ला ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो मैं आपको सुनवाता हूं। प्रतीक शुक्ला मेरा नाम है, साईं तलकौड़ी राम का निवासी है। मामला यह है कि आज के बीते 2 वर्ष पहले हमने कृतिका त्रिपाठी, पुत्री राकेश त्रिपाठी कसिया निवासी हैं, वर्तमान में लोहिया एनक्लेव में रहते हैं, दीवानी कचहरी में अधिवक्ता है। 2 वर्ष पहले 24 जून 2022 में विंध्याचल मंदिर में हम दोनों ने आपसी रजामंदी से शादी की थी। फिर हम दोनों साथ रहने लगे, गोरखपुर एक साथ रहने लगे और कुछ महीनों बाद इनकी छोटी बहन भी साथ रहने लगी। धीरे धीरे इन लोगों का कोई ना कोई बहाना बना के पैसा हमसे मांगना, अपनी ज़रूरतें पूरा करना, हम कर पत्नी होने के नाते मैं इनका देते जाता था कि पत्नी है जो भी मांग रही है देते थे। फिर लेकिन धीरे धीरे इनकी मांग बढ़ती गई। कुछ समय बाद जब मैं पैसा देने से मना किया तो ये लोग आपत्ति करने लगे और आए दिन हमसे विवाद लगी करने। और उसी बीच 2023 मई में हमारे ऊपर 498 का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। फिर नवंबर में हमारे ऊपर 392 का फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। फिर किसी तरीके से आपसी मौखिक रूप में सुलह समझौता हुआ, साथ में रहने लगे। लेकिन पिछले 31 मार्च को हमको यह बातें सोशल मीडिया और कुछ अन्य लोगों के थ्रू पता चला कि इन्होंने ऑलरेडी 2016 में रंजीत सिंह नाम के युवक से, जम्मू कश्मीर के वो रहने वाले हैं, उनसे इन्होंने भी शादी की है। मुझसे भी की और मुझसे पहले उनसे की और मुझे ये सब चीज़ें जानकारी नहीं थी, ना इन्होंने मुझे बताया था। यानी कि सीधे सीधे मुझे धोखे में रख के मुझसे शादी की। जब मुझे इस बात का पता चला तो हम इनके साथ रहने से मना लगे करने कि हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ। जब हम मना किए तो इन्होंने हमें फ्लैट पे बुलाया कि आइए, तब फिर हम अपना फ्लैट खाली कर रहे हैं और आप अपना फ्लैट पे आपका सामान है, अगर आपको रहना है रहिए, नहीं तो जाइए। जब मैं फ्लैट पे गया तो ये हमसे लगी कहने कि अगर तुम साथ नहीं रहोगे तो तुम्हारे नाम से जो गोरखपुर में ज़मीन है वो मेरे नाम कर दो। तो हमने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, परिवार से बिना पूछे हम ऐसा नहीं कर सकते। तो उस पर हमसे ये लगी विवाद करने और जैसे ही मैं मकान से गाँव की तरफ अपने जाने लगा, मकान से नीचे उतरा, ये प्रशासन से मिली भगत करके ये और इनके परिवार वाले फर्जी असलाहा दे के, जिसका साक्ष्य के रूम में वीडियो भी है, जिसमें असलाहा खुद ये कांस्टेबल को दे रही है, वहाँ मौके पर मौजूद नहीं, खुद ही अपने हाथों से दे रही हैं। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। और मेरे ऊपर फर्जी 325 और 458 का मुकदमा दर्ज हो गया, मुझे जेल जाना पड़ा। अब जब मैं रिहा होकर 4 मई को बाहर आया, उसके बाद से कंटिन्यू हमसे कहते हैं कि मुकदमा सुलह करना है तो 50 लाख रुपए और गोरखपुर वाली ज़मीन मेरे नाम कर दो तो हम सुलह करेंगे, नहीं तो ट्रायल करा के मुकदमा तुम्हें सजा दिलाएंगे। कितने रुपए आपने दिए? कम से कम हम बाई अकाउंट इनको 7 से 8 लाख रुपए दिए होंगे
और कैश के रूप में 20 लाख रुपए दिए होंगे। और हर महीने 60 से 70 हज़ार रुपये पिछले 2 वर्ष से मैं इनको देता था घर खर्चे के लिए। रामगढ़ताल थाने का। कितनी शादियाँ की? 3 शादियाँ की। हमसे पहले 2 की हैं। फिर जब मैं जेल में था तो परिवार वालों को कहीं से पता चला कि ये एक शादी और प्रेम सागर तिवारी जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, उनसे भी ये शादी की है 2021 में। और उसके साक्ष्य के रूप में एक रजिस्ट्री इन्होंने कराया है जिसमें कृतिका त्रिपाठी पत्नी प्रेम सागर तिवारी नाम अंकित है, जिसका साक्ष्य हमने प्रस्तुत भी किया है। क्या मांग है आपकी? मांग यह है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच हो और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके पास कड़ी कार्रवाई हो। तो अभी आपने प्रतीक शुक्ला की सारी बातें सुनी। इस घटना को लेकर के आपका क्या व्यू है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा।